ठीक है, वेलकम टू माय चैनल पिस्टन ऑफ। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द मॉडिफिकेशन। कॉज गाइस, जो मॉडिफिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बाइक के साथ। कॉज गाइस, हम सबको पसंद है अपनी बाइक के लुक्स को इंप्रूव करना है, एंड गाइस ये पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन। बट गाइस, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो इसी मॉडिफिकेशन का बहुत गलत फायदा उठाते हैं एंड कहीं ना कहीं अपनी बाइक को इतना ज़्यादा मॉडिफाई कर देते हैं या इस कदर मॉडिफाई कर देते हैं कि उनकी बाइक लिटरली बहुत ही ज़्यादा वाहियात लगने लगती है। एंड गाइस, उसी बाइक्स को हम कहते हैं छपरी बाइक्स। तो गाइस, आज की वीडियो में ऐसे 5 मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बाइक के ओवरऑल लुक्स को इंप्रूव करने, इवन उसको छपरी बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड गाइस, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ये मॉडिफिकेशंस है क्या इससे आपकी बाइक के इंजन पे या फिर ओवरऑल आपकी बाइक पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट करता है या फिर नहीं। तो चलो फटाफट से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब पर मैं चलते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। सो गाइस, बात करें हमारे सबसे पहले मॉडिफिकेशन के बारे में तो दैट इज व्हील डिस्क। गाइस, टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी व्हील डिस्क इंस्टॉल करा था अपनी बाइक में, अपने रियर व्हील में। बट गाइस, ट्रस्ट मी, ये इतना ज़्यादा रिस्की है कि मैं क्या बताऊँ। देखो, लुक्स अलग मैटर करता है, उसके बारे में बात करते हैं, बट सबसे पहले बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। गाइस देखो, जो व्हील कैप्स होते हैं ना या फिर व्हील डिस्क होते हैं ना, इनको जब अपनी बाइक में इंस्टॉल करते हो तो कुछ बोल्ट्स पे इंस्टॉल होते हैं। एंड गाइस, जस्ट सोच के देखो कि जब आप अपनी बाइक को 100, 120, 130 पे राइड कर रहे हो बाई चांस कभी, एंड उस टाइम पे अगर ये व्हील डिस्क का एक भी जो बोल्ट है वो लूज हो गया या फिर ये टूट गया, तब क्या होगा। तो गाइस, आप सोच के देखो। तो गाइस, ये व्हील डिस्क वाली चीज़ है ना, लिटरली बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एंड अभी बात करें लुक, तो नहीं, देखो मेरे को इसके लुक से कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है और मुझे इसकी लुक्स अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है। बट गाइस, अभी जो मार्केट में आ रहा है नए नए व्हील डिस्क, वो लिटरली बहुत ही वाहियात दिखते हैं। लाइक किसी में आपको अलग अलग टाइप के हाईलाइट कलर्स देखने को मिलते हैं, लाइक वाइट, रेड, ब्लैक, बहुत टाइप के अलग अलग आपको हाईलाइट कलर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से व्हील डिस्क है ना लिटरली बहुत ज़्यादा वाहियात दिखती है। तो गाइस, अगर आपको अपने बाइक में रिस्क लेकर के व्हील डिस्क इंस्टॉल करवाना है तो आप सिंपल एक ब्लैक कलर का करवा सकते हो। अदरवाइज गाइस, मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि प्लीज़ आप व्हील डिस्क इंस्टॉल मत करो, कॉज ये रिस्की है। एंड साथ साथ ये आपके बाइक के लुक्स को ना थोड़ा इंप्रूव तो करती है, बट गाइस, इन माय पर्सनल ओपिनियन मेरे को व्हील डिस्क का लुक उतना पसंद नहीं आता है। इसकी वजह से मैंने भी सिर्फ 1 या 2 दिन के बाद ही अपनी बाइक में से रिमूव कर दिया था। कॉज गाइस, लिटरली मुझे 2-3 कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, जिसकी वजह से मैंने उसको बहुत ही जल्दी रिमूव कर दिया था। सो गाइस, अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन नंबर 2 एंड दैट इज लाइट्स। गाइस, आपने देखा होगा कि मार्केट में हमको बहुत टाइप के टर्न इंडिकेटर्स, हेडलाइट्स, बैकलाइट्स के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, स्टॉक से बेटर कुछ भी नहीं है। आप जितने भी आफ्टर मार्केट लाइट्स लगवा लो, उसमें से अगर 100 मार्केट में आ रही है ना, तो 1 या 2 ही होती है जो आपके बाइक को सूट करती है। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़ी बड़ी टर्न इंडिकेटर्स अपनी बाइक में इंस्टॉल करवा लेते हैं एंड उनको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो गाइज, आप हमेशा ये याद रखो कि आपको स्टिक रहना है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक टर्न इंडिकेटर्स पे। एंड अगर आपको चूज भी करना है कि नहीं चलो हमको रिप्लेस करना है, कुछ अलग मॉडिफाई करते हैं, बट उस टाइम पर आपको बिल्कुल फोकस इस चीज़ पे रखना है कि आपकी बाइक के साथ कौन से टर्न इंडिकेटर्स परफेक्टली मैच होंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ा लगा दो, ऐसा नहीं है छोटा कर दो। गाइस देखो, टर्न इंडिकेटर्स का काम जो है आपको उसी के अकॉर्डिंग टर्न इंडिकेटर्स अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाने हैं। एंड गाइस, साथ में अगर हम लाइट्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोटिस करनी है। लाइक देखो, बहुत सारे राइडर्स होते हैं ना जिनको एडवेंचर ट्रिप्स पे जाना होता है, तो वो अपनी बाइक में बहुत सारे लाइट्स इंस्टॉल करवाते हैं। और जो ऐसे टेरेंस पे जा रहे होते हैं जहाँ पे उनका जो स्टॉक हेडलाइट है बाइक का, वो काम नहीं करेगा या उसका थ्रो कम रहेगा, इसकी वजह से वो बहुत सारे लाइट्स अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाते हैं। बट गाइस, मैंने देखा है लिटरली जिनको सिर्फ सिटी में राइड करना होता है, वो भी अपनी बाइक में बहुत सारे लाइट्स इंस्टॉल करवा लेते हैं। एंड गाइस, ऐसे कंडीशन में जो उनकी बाइक है ना, वो लिटरली बहुत ही भद्दी दिखती है। तो गाइस, आपको भी इस चीज़ को नोट करना है कि अगर आपका पर्पस नहीं है तो आप प्लीज़ ऐसे लाइट्स मत इंस्टॉल करवाओ। कॉज कहीं ना कहीं जो लाइट्स है ना, वो आपकी बाइक की बैटरी पे भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रेस देती है, जिसकी वजह से आपके बाइक की बैटरी का लाइफ स्पैन वो बहुत ही गंदे तरीके से ड्रॉप हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फालतू के लाइट्स नहीं लगवाने हैं। एंड साथ में अगर आप अपने बाइक में कोई लाइट रिप्लेस करवा रहे हो तो ध्यान रखना है कि वो आपकी बाइक के साथ परफेक्टली मैच हो रहा हो, बिल्कुल भी ऑड ना लग रहा हो। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन 3 के बारे में एंड दैट इज ओवरसाइज टायर्स। गाइस, आपने देखा होगा बहुत सारे जो राइडर्स होते हैं, बहुत सारे जैसे छपरी राइडर्स होते हैं, वो अपनी बाइक के जो टायर्स होते हैं, लाइक जो स्टॉक टायर्स होते हैं, उसको चेंज करवा करके वो अपनी बाइक में एक वाइडर सेक्शन का टायर इंस्टॉल करवा लेते हैं। गाइस, ये आपको अपनी बाइक में भूल के भी नहीं करना है। बिकॉज देखो, जो टायर अगर आप अपने बाइक का स्टॉक हटा करके एक वाइडर साइज का टायर इंस्टॉल करवाओगे ना, तो उसमें गाइस आपके बाइक के परफॉर्मेंस में भी आपको डिफरेंस दिखेगा। लाइक आपका माइलेज कम हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एंड साथ में जो आपके बाइक का जो हैंडलिंग होता है उसमें भी आपको अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा।
सो गाइज हमेशा याद रखना कि आपकी बाइक का जो स्टॉक टायर है हमेशा उसी को इंस्टॉल करके रखो, कोई भी ओवरसाइज टायर आपको लगवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। गाइस अब बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन फोर्थ के बारे में, एंड दैट इज रैपिंग, और आप कह सकते हो स्टिकर्स। गाइस देखो, ये आपके बाइक को क्लासी या फिर छपड़ी बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉज गाइस देखो, जब भी कोई एक इंसान अपनी बाइक को मॉडिफाई करता है तो उसके दिमाग में स्टिकर्स या रैपिंग की बात आती है। जब बात आती है रैपिंग की तो गाइस इसमें आपको लिटरली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। कॉज इसमें अगर आप थोड़ा भी मिस्टेक करोगे ना तो आपकी बाइक लिटरली छपरी बन जाएगी। एंड गाइज 99% जितने भी छपरी राइडर्स को आपने देखा होगा मार्केट में, उनकी बाइक में आपको बहुत ही क्रेजी लेवल की आपको उसमें रैपिंग दिखी होगी। सो गाइज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप अपनी बाइक पे रैप कर रहे होगे तो आप प्लीज़ कुछ ऐसे कलर्स चूज करना जो आपकी बाइक के साथ मैच करे। ऐसा ना हो कि आप कभी मिक्की माउस का लगा रहे हो, कभी आप मेटेलिक कलर्स यूज़ कर रहे हो, कभी नियॉन कलर्स यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड जो भी कलर्स यूज़ करने हैं हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपकी बाइक के साथ सटल लगे एंड साथ में आपकी बाइक का जो लुक है वो अच्छा खासा इम्प्रूव हो। बट येस गाइज, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बोल्ड कलर्स नहीं चूज करने हैं। अब बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन नंबर 5 की, एंड गाइज लिटरली ये छपड़ियों का सबसे बेस्ट मॉडिफिकेशन है और कह सकते हो सबसे फेवरेट मॉडिफिकेशन है, एंड दैट इज एग्जॉस्ट। गाइज अगर आप और मैं मतलब नॉर्मल जो राइडर्स होते हैं ना, वो नॉर्मली एग्जॉस्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, एंड गाइज सोचना भी नहीं चाहिए। कोई जो एग्जॉस्ट है ना, एक सेकंड के लिए हम छपरी वाले पॉइंट को साइड करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं एग्जॉस्ट के बारे में। वेल देखो, जब आप एग्जॉस्ट अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाते हो ना, नॉर्मली आपको बहुत वेराइटीज के मार्केट में देखने को मिलते हैं एग्जॉस्ट, लाइक 2000, 3000, 1500 सब में आपको एक एग्जॉस्ट मिल जाएगा। एंड लिटरली गाइज उसको आप अपनी बाइक में लगाते हो, आपका साउंड इंप्रूव हो जाता है। लिटरली आपको लगता है कि भाई अब तो गाड़ी में पावर आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइज। आप अगर अपनी बाइक में एक एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाते हो तो सीधा सीधा समझ लो कि आपकी बाइक के इंजन में बहुत जल्द प्रॉब्लम आएगी। मीन्स आपके बाइक के इंजन में ना एक एग्जॉस्ट वेल्व्स होते हैं। एक जैसे ही आप अपनी बाइक के एग्जॉस्ट को चेंज करवाते हो ना, तो जो एग्जॉस्ट वेल्व्स होते हैं वो बहुत ही जल्द खराब हो जाते हैं। तो गाइज हमेशा याद रखो कि अपनी बाइक में कोई भी एग्जॉस्ट इंस्टॉल मत करवाओ। लाइक आपने 2 लाख रुपीज़ की बाइक खरीदी है ना, उसमें आप 2500 का एग्जॉस्ट लगाओगे, आप खुद ही सोच के देखो कितना ही ज़्यादा बढ़िया होगा। क्या वो आपके इंजन को लिटरली इम्पैक्ट नहीं करेगा? गाइज नॉर्मली एग्जॉस्ट होते हैं जो आपकी बाइक के इंजन के साथ कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं, वो नॉर्मली कॉस्ट करते हैं 30-40,000 रुपीज़ के अराउंड। एंड गाइज सिंगल सिलेंडर में आप क्या ही एग्जॉस्ट लगाओगे? लिटरली सिंगल सिलेंडर के लिए वैसे भी एग्जॉस्ट नहीं ही बनते हैं, इंडिया में तो बहुत ही कम ऑप्शंस है। बट वहीं पे 4 सिलेंडर बाइक के लिए एग्जॉस्ट कंपनीज बनाती हैं एंड वो ऑलरेडी टेस्टेड होती है, तो उनके बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट गाइज अगर आप अपने सिंगल सिलेंडर बाइक में एक एग्जॉस्ट इंस्टॉल करते हो ना, तो गाइज आप समझ लो कि आपके इंजन की वाट लगने वाली है। तो गाइज छपड़ी तो छपड़ी, बट गाइज आप भी इस चीज़ को ध्यान रखना है, कितने भी कम साउंडिंग वाला एग्जॉस्ट लगा लो या फिर अच्छा प्रीमियम दिखने वाला एग्जॉस्ट लगा लो, वो कहीं ना कहीं आपके बाइक के हेल्थ को बहुत अच्छा खासा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको अपने बाइक में एग्जॉस्ट बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करवाना है, और अगर करवाना चाहते हो आप तो फिर आपको थोड़े पैसे खर्चने होंगे जिससे आप एक अच्छा एग्जॉस्ट अपनी बाइक में लगवा सको। एंड उसके बाद आपको अपनी बाइक को प्रॉपर ट्यून करवाना होगा आपके एग्जॉस्ट के साथ, जिससे जो आपके बाइक का इंजन है वो नेगेटिवली उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। साथ में ये भी बता दूं कि पटाखे छोड़ने वाले एग्जॉस्ट, ये सारे एग्जॉस्ट से तो दूर रहना, बिकॉज इसका चलान भी आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है, अराउंड 10,000 रुपीज़। तो गाइस मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है अपनी बाइक में, तो ये जो मैंने आपको 5 मॉडिफिकेशन बताए हैं, इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। अदरवाइज यही मॉडिफिकेशन है जो जज करेगी, लाइक 90% ऑफ द टाइम यही मॉडिफिकेशन जो आपको जज करेगी जो आपकी बाइक है वो एक छपरी कैटेगरी में आती है या फिर एक क्लासी कैटेगरी में आती है। तो गाइस होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी होगी तो फटाफट से नीचे इस वीडियो को लाइक कर देना। तो इसी नोट पर करते हैं इस वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो। तो मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फन, बाय बाय।